बमुश्किल अंगुलियों पर गिनने लायक कुछ संस्थाएं बच गई हैं बिहार में या देश में, जिनके कार्य प्रणाली में क्रियाकलाप में समाज सेवा दिखता है, जैसे कि महावीर आरोग्य संस्थान, महावीर मंदिर पटना के सहयोग से चलने वाली संस्था। निश्चित रूप से घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती हैं, होती हैं, उनका सुधार हो, लेकिन दो कौड़ी के पत्रकारिता पर न्यौछावर नहीं किया जा सकता। इतनी बड़ी संस्थान को, इतने बेहतरीन संस्थान को इस बात को समझना होगा। शिवहर के रेखा की एक हाथ काटनी पड़ी। निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके जो उचित मुआवजा हो सकते हैं, निश्चित रूप से संस्थान देने को तैयार भी है और देना भी चाहिए। बल्कि इलाज की अब तक की तमाम खर्चे संस्थान भुगतान करने को तत्पर है और कर भी रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक दुर्घटना के कारण हम दो कौड़ी के पत्रकारिता पर न्यौछावर कर सकते हैं ऐसे संस्थान को, जो पता नहीं पूरे बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर के लोगों की भी उम्मीद है महावीर आरोग्य संस्थान। ऐसे में दो कौड़ी की पत्रकारिता जब उसका नकारात्मक चेहरा को उछालता है तो तमाम संभावित मरीजों के मन में दहशत आ जाना लाजमी है। इसी पटना में हम ऐसे हॉस्पिटल भी देखे हैं जहां मरने के बाद भी आईसीयू में रखा गया है और चार्ज किए गए हैं, डेड बॉडी तक के लोग रखकर पैसा वसूलते रहे हैं। ऐसे में एक संस्थान महावीर आरोग्य संस्थान, जिसके नकारात्मक चेहरा को दिखाने के लिए पता नहीं दो कौड़ी की पत्रकारिता कितनी उबाल मार रही है, यह बड़ा ही नुकसानदेह पक्ष है पत्रकारिता का। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से हम लोग रेखा के साथ खड़े हैं, उसके साथ हुई ज्यादती के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पत्रकारों के समक्ष यह मामला तब क्यों नहीं आया जब इलाज के लिए उसे दिल्ली भेजा गया, जब मेदांता में उसके इलाज कराए गए, जब हर बेहतर व्यवस्था दी गई है, तो अब केवल नेगेटिव चेहरा दिखाना जायज नहीं होगा। दो कौड़ी की पत्रकारिता से बचना होगा।